हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका पवार आपके न्यू लेक्चर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर द बीएससी फर्स्ट ईयर। और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे दैट व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bond may be defined as the bond formed between a high electronegative atom such as fluorine, oxygen and nitrogen and a hydrogen atom. That means हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये और साथ में एक हाइड्रोजन का अणु, यानी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक हाइड्रोजन का अणु, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अ वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दैम। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स हमने देखा है कि जो नेगेटिव एंड होता है एक मॉलिक्यूल का, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल इसमें लिए जाते हैं, उनका जो नेगेटिव एंड होता है वह हाइड्रोजन के पॉजिटिव एंड को हाईली अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन की वजह से उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबने देखा होगा कि सिंपल जो बॉन्ड होते हैं वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डॉटेड लाइन से। और इसका एग्जांपल देखते हैं, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल यानी कि बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो किस तरह से है, हाइड्रोजन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन जिस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें दिखाया गया है ना डॉटेड लाइन से, इसको आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू द हाइड्रोजन एटम। यानी इसमें क्या होना चाहिए, एक जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो किससे लिंक्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम से। नंबर 2, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। यानी जो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेंगे उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल साइज़ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने में सहायक होता है। अगर साइज़ थोड़ा भी बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन होगी। दस ओनली fluorine, oxygen and nitrogen atoms can form hydrogen bonding, as these atoms are small in size and have high electronegativity। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ हाइड्रोजन एटम लिंक्स विद 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स साइमल्टेनियसली। यानी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड 2 एटम से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो, एक तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, यानी जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी 2 बॉन्ड बनते हैं, हैंस इट इज़ सेड टू फॉर्म अ हाइड्रोजन ब्रिज। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है, क्लोरीन हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज दैट ऑफ नाइट्रोजन बट इट डज़ नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज़। ये हम पहले भी डिस्कस किया था जब कंडीशंस पढ़ी थी कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, दूसरा साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है हाई बट उसका साइज़ स्मॉल नहीं है, दैट्स वाई क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और नाइट्रोजन बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, strength of hydrogen bonding is directly proportional to electronegativity of atom। यानी किसी भी एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा
और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए स्ट्रेंथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा ही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and the second one is intramolecular hydrogen bonding. So what is the difference between inter and intramolecular hydrogen bonding? Let's see. Intermolecular hydrogen bonding. When hydrogen bonding takes place between different molecules of the same or different compounds, it is called intermolecular hydrogen bonding. For example, HF, H2O, NH3, etc. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस इसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग, तो होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स जो यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके एग्जांपल हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसिलिक एसिड ETC। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो हम देखते हैं कि क्या है। द मॉलिक्यूल कंटेन्स टू ग्रुप्स सच दैट वन ग्रुप कंटेन्स हाइड्रोजन एटम एंड अदर कंटेन अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये तो हमने पहले पढ़ा है कि हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड हो, और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यानी वो इसमें इसकी कंडीशन में आएगा। नंबर 2 है द मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर अ 5 और 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एरोमेटिक या रिंग क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स में होती है, तो वो रिंग 5 या 6 मेंबर्ड होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तभी उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला है, अगर हम उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कंपैरिजन करें, सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2, इफ़ एनी कंपाउंड इज एबल टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल देन इट इज़ सेड दैट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अगर, क्योंकि हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन भी होता है जो ऑक्सीजन से लिंक्ड होता है, और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और साथ के साथ उसका साइज़ भी स्मॉल है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह वाटर में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वोलेटाइल नेचर के बारे में। द वोलेटाइल नेचर ऑफ एनी कंपाउंड इंक्रीजेज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिक्रीजेज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा यानी विद इन अ मॉलिक्यूल, तो उसका वोलेटाइल नेचर बढ़ जाता है। यानी वोलेटाइल नेचर से क्या मीनिंग है, यानी गर्म करने पर वो वेपर में कन्वर्ट जल्दी हो जाता है। दूसरे, अगर उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका वोलेटाइल नेचर डिक्रीज़ होता है, यानी वह काफ़ी देर में वेपर में कन्वर्ट होता है कंपैरेटिवली इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग के।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।